सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारिहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। भारत के जारिहाना रवैये किसी भी मुमकिन जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का भी जायजा लिया गया। पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा, बेपनाह इंसानी और माशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के मुलविस होने का नोटिस ले। सदर ममलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और जिम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निमटने को सराहा। मुलाकात में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिखों का पाकिस्तान के हक में मुजाहरा। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शरीक। पंजाबियों को पंजाब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और भारत खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तान से जंग करना चाहता है, ये सिख मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया। आपको बताएं कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिखों का पाकिस्तान के हक में ये मुजाहरा है। पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इसमें शरीक है। पंजाबियों को पंजाब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और भारत खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तान से जंग करना चाहता है, ये कहना है सिख मुजाहिरीन का। इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं। तूफान और बारिश के बायस गमले और इमारतों के शीशे टूट गए। तेज हवाओं और बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून। देखिए, इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। आसमान पे काली घटाएं छा गई हैं और दिन के वक्त रात का समा हो गया है और यूँ लग रहा है कि मुकम्मल अंधेरा आज छा गया। इस्लामाबाद में बारिश बहुत तेज़ हो रही है और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पहले ही वार्न कर दिया था कि 1 मई से 4 मई तक बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम जो एरियाज़ हैं उनमें तेज़ मूसलाधार बारिश के इम्कान जाहिर किए गए थे और ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। सोलर सिस्टम जो है उनको नुकसान पहुँच सकता है, गाड़ियों के शीशे टूट सकते हैं। तो ये सब पहले ही महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया था और आज भी हमने देखा कि अचानक मौसम तब्दील हुआ। पहले गर्मी की शिद्दत थी और उसके बाद बारिश का सिलसिला जो है वो एकदम से शुरू हुआ। तूफान आया और कई इमारतों के शीशे टूट चुके हैं, गमले टूट चुके हैं और मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। तेज़ बारिश चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान पे काली घटाएं छा चुकी हैं। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर को इकट्ठा करना था। एक मेज़ पर बैठकर मौक़िफ़ जानने और मुश्किलात से आगाही हासिल हुई। मज़ीद क्या कहा जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया। जी बिल्कुल, आज आलमी यौम मज़दूर की मुनासिबत से इस्लामाबाद में NIRC और ILO के इश्तराक से इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। असल में हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो पहला हमारा हदफ था वो ये था कि हम जो एम्प्लॉयर हैं और वर्कर हैं उनको हम एक छत के तले इकट्ठा करें। फिर दूसरा उसके ज़रिए था कि एक छत तले लाने के बाद उनको एक मेज़ पर बिठाएं, वो एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का मौक़िफ़ जाने, एक दूसरे की मुश्किलात से आगाही हासिल करें। तो ये मकसद तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया और आज की इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो एक अमूमी तासर होता है जी कि सरमायादार और कारकुन के दरमियान बड़े स्ट्रेंड रिलेशंस होते हैं। सनतकार लाजमी तौर पर जालिम होता है और कारकुन जो है वो मज़लूम होता है। ये इस परसेप्शन को भी हम दूर करना चाह रहे थे क्योंकि हम ये समझते हैं कि जितना अच्छे रिलेशंस होंगे वर्कर और एम्प्लॉयर के दरमियान उतनी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी ही इकनॉमिक ग्रोथ होगी, उतना ही मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी हासिल करेगा। तो बिल्कुल, मज़दूर किसी भी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और आज कोशिश यही की जा रही है कि मज़दूरों की फलाह व बहबूद के लिए वो इक़दामात किए जाएँ, उन पर वो बात की जाए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो सकें। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मसम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारहियत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर मुआहदे से इनहराफ का हक हासिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मसम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारहियत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर मुआहदे से इनहराफ का हक हासिल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मसम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारहियत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी भी फरीक को यकतरफा तौर पर मुआहदे से इनहराफ का हक हासिल नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर इंक्वायरी चाहता है। हम अमन के ख्वाह हैं, पहल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस खित्ते का अमन पूरी दुनिया के लिए अहम है। इस खित्ते में अरबों लोग बसते हैं। कोई भी फरीक गलती करेगा तो इसका खुमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। कशीदगी आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो साज़ी का किरदार अदा? देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला आसानियाँ करे और अच्छा हो। इंशाल्लाह खित्ते का अमन जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है और इस खित्ते में अरबों लोग बसते हैं। कोई भी अगर गलती करेगा फरीक तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशंस बड़ी क्लियरली बता दी हैं कि हम ऐसे मामले में इंक्वायरी भी चाहते हैं और पहल भी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान अपना जो हक है वो महफूज रखता है। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी पर भारत में उठने वाले सवालात के जवाब नहीं मिल पाए। बीबीसी ने पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की नाअहली के पोल खोल दिए। बीबीसी ने पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की नाअहली के जो पोल खोले हैं उसमें उन्होंने सवाल उठाए और ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर से भारतीय खातून शेतल ने जो सवालात के अंबार लगाए उससे मुतालिक भी बीबीसी ने बात की है। खातून का कहना है कि पहलगाम हमले के वक्त ना तो कोई फौजी था ना ही कोई मेडिकल टीम, जबकि बीबीसी से बात करते हुए एक चश्मदीद गवाह ने कहा कि हमले के मकाम पर ना तो कोई पुलिस एहलकार मौजूद था ना ही कोई फौजी एहलकार था। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाले भारत के अपने 2 सूबों में पानी के मसले पर जंग शुरू हो गई। भारतीय सूबा हरियाणा और पंजाब के दरमियान पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबा हरियाणा को अब एक बूंद पानी नहीं देंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला की धमकी। हरियाणा ने अपने पानी का पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। वज़ीर आला भगवंत मान का कहना है कि बीजेपी हुकूमत पंजाब के पानी के हवाले से घिनौनी चाल चल रही है।